के कंगन के बाद नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी, जिसमें कोई सूट भी ढंगा ना था। कुछ जोड़े शादी के थे जो पुराने फैशन के हो गए थे, तो कुछ सस्ते संडे बाजार से खरीदे हुए लॉन कॉटन के सूट थे जो हम्माद किसी त्योहार पर लाकर दे देता था। वो उन्हीं को 20 बार प्रेस करके इस्तेमाल कर लिया करती। चलो इस बार बहुत सारे नए और महंगे जोड़े खरीदूंगी। कपड़ों के बाद दिमाग जूतों की शॉप की तरफ गया, जहाँ से नए फैशन और डिज़ाइन के जूते खरीदे, अपने लिए, बच्चों और हम्माद के लिए भी। चलो इतना बड़ा इनाम निकला है तो इसी बहाने पर हम्माद और मैं उम्रा भी कर लेंगे। इंसान के पास पैसे और खुदा का घर न देखे, वो तो कंजूसी हुई ना। आँखों से पानी खुश खुद करते हुए दिल ही दिल में शॉप भी सेलेक्ट कर ली कि वहाँ से उम्रे के लिए चीज़ें खरीदूंगी। खजूरें, आबे जमजम और जाए नमाजों के तस्बीह का हिसाब किताब लगाने के साथ वो ये भी सोचने लगी कि इनामी रकम में कुछ बैंक भी जमा करा दूंगी और अकाउंट अपने नाम खुलवा ही लूंगी। हम्माद, एक इतनी बड़ी खुशखबरी है कि क्या बताऊं। वह ऑफिस से थका हारा घर लौटा था कि समीरा ने खबर उसे फ़ोन पर सुनाने के लिए 10 कॉल्स की थी, मगर वह मीटिंग में बिजी था। 1 करोड़? उसने सारी रकम राम कथा शुरू से लेकर आखिर तक हम्माद के सामने फूली हुई सांसों के साथ सुना डाली। तो पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। हम्माद समीरा की सादा फितरत को अच्छी तरह जानता था। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है। समीरा जो खुशी में उतावली हुई जा रही थी, हम्माद की हंसी और इतनी बड़ी खुशखबरी को इतना हल्का लेने पर बदमिजाज हुई। एक अनजान बंदा फोन पर तुम्हें 1 करोड़ इनाम की खबर दे रहा था और तुमने उस पर यकीन भी कर बैठी। इस पर हंसू नहीं तो और क्या रोऊं। हम्माद अनजान कहाँ, नूर घी बनाने वालों का एक एजेंट बोल रहा था जो हर दूसरे महीने हमारे मोहल्ले में आते हैं। समीरा को हम्माद की बात बेमौका लगी तो वो चिढ़ सी गई। समीरा चाह रही थी कि हम्माद और ज़्यादा पूछताछ खत्म करके उस एजेंट ने जो आगे की कार्रवाई बताई थी वो करे और अपनी इनामी रकम 1 करोड़ पूरे 5 दिन बाद वसूल करे। मगर ये क्या, वो तो लगातार उसका मजाक ही उड़ा रहा था। इस दौर में कोई इतना बेवकूफ़ है। हम्माद थोड़ा संजीदा सा रहता था, मगर आज यूँ खुलकर हंस रहा था जैसे समीरा ने उसे कोई लतीफ़ा ही सुना दिया हो। और ये सारी कहानी फ्रॉड और धोखेबाजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रही थी और समीरा की बेवकूफ़ पर हंसी आ रही थी, जो इस सुनी सुनाई खबर को सच मान रही थी। आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉड है? न कोई जान, न पहचान, न नाम इस कंपनी का, ना ही ये पता कि ये कंपनी कहाँ है या किस इलाके शहर में है। मार्केट में भी मेरी एक किसी नाम पर नज़र नहीं गुजरी। हम्माद के होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वह समीरा की बचकाना बात पर बहुत खुश हुआ था। फिर अपनी इनामी रकम वसूल करने के लिए पहले 10,000 रुपये ईजी पैसा के जरिए अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तुम खुद ही सोचो समीरा, ये सारा मामला कहाँ से फ्रॉड नहीं लगता। हम्माद की मजबूत दलील लम्हे भर के लिए समीरा को लाजवाब कर गई, तो वो भी उलझन का शिकार नजर आई। चेहरे के रंग बताने लगे कि अकल कुछ समझा रही है, मगर वे समझने पर शायद तैयार ही नहीं हो रही थी। समीरा, ज़माना अब इतना भी सादा नहीं रहा जितना तुम समझ रही हो। हम्माद अब कुछ संजीदा सा हुआ था। ना मैं तुम्हें इस काम की इजाज़त दूंगा और ना ही तुम्हारी किसी ऐसी बेवकूफ़ी का हिस्सा बनूंगा। मगर समीरा के अंदर तो बेचैनियों का करार ही नहीं मिल रहा था। हम्माद ऑफिस जा चुका था और बच्चे स्कूल रवाना हो गए थे। समीरा ने जल्द से जल्द अपने काम समेटे। इस दौरान उसने वो सारे घर को बड़ी घड़ी की तरफ देख चुकी थी। एजेंट ने कहा था कि दिन के 12 बजे तक ये रकम अपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दें। सारे काम मुकम्मल करके उसने बैग में 10,000 रखे जो हम्माद जेब खर्च के तौर पर देता था। वह हमेशा उसमें से कुछ न कुछ बचा लिया करती थी। अब उसके पास इतनी रकम मौजूद थी, उसे हम्माद को मांगने की ज़रूरत नहीं थी। बस हम्माद से चोरी छुपे काम करना था। जब 1 करोड़ की रकम वसूली करेगी तो बहुत भरोसे के साथ हम्माद को सब बताएगी कि जनाब, ज़माना अब इतना भी ख़राब नहीं हुआ जितनी आप सोच बना ली है। चादर लिए वह घर से निकलने ही लगी थी कि पड़ोस से नाहिद आपा आ गई। चेहरे पर छाई रंजीदगी किसी खास परेशानी का इशारा दे रही थी। अचानक आने पर समीरा को सख्त नागवारी हुई थी। उसे जाने की जल्दी थी और नाहिद आपा की आमद उस काम में रुकावट बन गई थी। नाहिद आपा की रंजीदगी की वजह पूछी तो पता चला कि उन्हें भी ऐसे ही इनामी रकम की कॉल आई थी। कंपनी ने एजेंट ने 8,000 अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहा था, तो उन्होंने घर वालों को मना करने के बावजूद जमा करा दिए। नतीजा इस सूरत में निकला कि 5 तो क्या 15 दिन गुजरने के बाद भी इनामी रकम वसूल नहीं हुई और एजेंट कॉल तक वसूल नहीं कर रहा था। इस सूरत हाल के बाद नाहिद आपा का शौहर के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। और समीरा की तो आंखें और ज़्यादा हम्माद के एक और खुलासे ने खोल दी थी कि ऐसा फ्रॉड
गिरोह पकड़ा गया है जो 1 करोड़ की इनामी रकम की खुशखबरी सुनाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और फिर उनसे अच्छी खासी रकम बटोरकर किसी और इलाके शहर का रुख करता है। समीरा ये डिटेल सुनकर अंदर ही अंदर लरज़ उठी। वह भी अनजान शख्स की बात पर एतबार करके बेवकूफ़ी करने जा रही थी जो नाहिद आपा कर चुकी थी। समीरा, तुम्हारे पास कुछ बचत पड़ी हो तो मुझे दे दो। इस बार मेरी सैलरी लेट है, मुझे बिजली का बिल जमा करवाना है। हमारे ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगे तो उसके पास वही रकम थी जो अनजान अकाउंट में भेजने वाली थी। वो तो शुक्र है कि वक्त पर आंखें खुल गई थी और सच्चाई सामने आ गई थी, वरना यूं भी नाहिद आपा की तरह ही शर्मिंदगी से 2-4 होती। 1 करोड़ की रकम तो मिलनी नहीं थी, हाँ करोड़ की झिड़कियाँ उसे हम्माद से ज़रूर सुनने मिल जाती, क्योंकि हर किसी पर एतबार कर लेना भी अक्लमंदी नहीं और हर सुनी सुनाई बात पर बगैर छानबीन के लिए कोई कदम उठाना इंसान को पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ नहीं देता। उम्मीद करती हूँ कि ये नाबिया नकवी जी का ये अफसाना आप सबको बहुत पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। समीरा तो बच गई, लेकिन आप भी कोशिश करें कि आप किसी चक्कर में ना फंसें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।